नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। एक वीडियो वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ा हुआ राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो जब जीप पर बैठे हुए हैं तो आसपास जो इलाका है वहां से घर से कोई फूल बरसा रहा है राहुल गांधी के ऊपर, और राहुल गांधी उसे इशारों में बोलते हैं कि आगे आगे फूल बरसाओ, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं जो कि सड़क पर चल रहे हैं और जो जनता साथ जुड़ी हुई है उनके ऊपर फूल बरसाए जाए। ये वीडियो वायरल हो रहा है ये देखते हुए कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर फूल बरसाने से मना करते हुए उनके ऊपर बरसाने को कहा। और वहीं एक और बात सबसे ज्यादा इस वक्त बात की जा रही है कि कैसे हर तरह से डिस्ट्रैक्शन की पूरी कोशिश की गई। स्ट्रे डॉग्स का इशू बीच में लाया गया, सीएसडीएस का इशू हमने देखा, एथेनॉल का इशू हमने देखा, उसके अलावा हर तरह जो है वीपी को हटाना और फिर वीपी जो है दोबारा से चुनने वाला इशू हमने देखा, और न जाने कितने इशू बीच में आ गए। ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देख ली, सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ जैसे कि फेड होता चला गया ये वोट चोरी के मुद्दे के आगे। तो वोट चोरी जैसा मुद्दा लोगों तक ना पहुंच पाए, ये जो रैली चल रही है इसका कोई इफेक्ट ना हो पाए, उसको लेकर तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस किए गए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। यहाँ तक कि अभी कानून 3 जो है ये जो संसद में लाने की बात हुई उससे भी, और जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि डिक्टेटोरियल टाइप के कानून है, जिसमें आप पूरे के पूरे विपक्ष को जेल में भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, ये अमित शाह जी कहीं ना कहीं से ये बिल लाने का मकसद है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल कर सकें और अपने हिसाब से चला सकें। ये 400 पार का नारा लेते थे, अब नंबर इनके पास नहीं है, मजबूर हैं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पे, तो उनको कसने के लिए जो है ये कानून लाया गया है और उससे शुरुआत उससे करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति पहले भी ईडी अगर पीएमएलए एक्ट में अगर किसी को डिटेन भी करती है, गिरफ्तार करती है, तो जल्दी बेल मिल ही नहीं सकता। तो जब तक कोर्ट से सज़ा ना हो जाए, तो सज़ा होने के बाद ही मेमोरी ख़त्म होती, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, तो मेमोरी तो ख़त्म होगी नहीं जब तक गिल्टी ना पाया जाए। लेकिन ये जानबूझ के लाया गया है कि भाई जो बीजेपी की आंखों में खटते हैं उनको जो है ये डरा सकें, धमका सकें, ब्लैकमेल कर सकें। यही अमित शाह जी की राजनीति है, और इनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। 20 तारीख को राजीव गांधी की जयंती थी, तो एक दिन का ब्रेक कांग्रेस की तरफ से था। वो लोग सब दिल्ली पहुंच गए थे, राहुल गांधी दिल्ली में थे, आपने देखा ही होगा। लेकिन आज से फिर से ये यात्रा अब रिज्यूम कर रही है। खबर ये भी है कि 28 अगस्त को अखिलेश यादव सीतामढ़ी से इन लोगों को ज्वाइन करेंगे, और एक साथ आपको एक पावर दिखाई देगी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूरा एक जो गठबंधन इन लोगों का है विपक्ष का, जिसमें एक जो टॉल लीडर्स हैं वो लोग एक साथ आपको वोट चोरी के मुद्दे पर दिखाई देंगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए। बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार जाएंगे। वोट जारी हुआ है, मुख्यमंत्री कब तक चलेगा और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर, गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। अब यहाँ बात जब अखिलेश यादव की हो रही है, तो जरा मैं आपको बता दूं कि कैसे अखिलेश यादव ने हर बार बल्कि पहले से ही आप ये सोच सकते हैं कि राहुल गांधी ने तो सबूतों के साथ जब अब बातें लेकर आए, लेकिन उससे पहले से 2022 से ही अखिलेश यादव ये सारी बातें सामने रख रहे हैं कि कैसे 18,000 जो वोट थे वो काट दिए गए थे, डिलीट हो चुके थे। 2 साल पहले उन्होंने इस तरह की बात रखी थी। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अच्छा, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर वो एफिडेविट दे तुरंत, इससे पहले कि कोई और कुछ रिएक्ट करता। अखिलेश यादव लेकर आए एफिडेविट कि देखिए ना, एफिडेविट चाहिए आपको, हलफनामा चाहिए, ये लो मैं दे रहा हूँ। सारे पत्रकारों को भी उन्होंने बांटा, वो आपने देखा ही था कि सारे पत्रकारों को भी बांटते हुए नजर आ रहे थे। जो नहीं ले रहे थे पत्रकार, उनसे भी बोलते तुम क्यों नहीं ले रहे हो, तो और बोल रहे थे कि जाके ये हलफनामे जाके दिखा दो चुनाव आयोग को कि ये हमने पहले से ही ये मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव ने बाकी सब लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया। जब उनसे पूछा गया कि इससे क्या असर हुआ, उन्होंने कहा क्या असर हुआ, हम सरकार से बाहर हो गए। भाई आप सोचिए कि जो छोटे छोटे मार्जिन थे, जो छोटे छोटे मार्जिन से जहां पर ये लोग हारे हैं, वहां पर ही तो वोट चोरी के सबसे बड़े आरोप लग रहे हैं। ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है
और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहाँ एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है, वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि SIR के तहत वोटर की जो गिनती है वो घटाई जा रही है और ज़्यादातर वो वोटर्स घटाए जा रहे हैं जो हमारे PDA के हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं वोट घटा के और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोट बढ़ा के जहाँ चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब यह लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। और अब जिस तरह से कानून लाया जा रहा है संसद में, और 3 ऐसे कानून से जहां पर धर्मेंद्र यादव जब बोलते हुए नजर आए, ब्रूटल स्पीच उनकी कही जा रही है, जब उन्होंने बोला अमित शाह को देखते हुए कि आप बड़ा चक्की पीसिंग जैसी बातें कर रहे थे, उसी चक्की पीसिंग वाले आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हैं महाराष्ट्र में। माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी CM बना के घूम रहे हैं आप। और ये तस्वीर देखिए आप, अश्विनी वैष्णव जब बोल रहे थे तो उसी समय ऑपोजिशन के MP ने जाकर एकदम से कैमरे के सामने वोट चोरी वाला एक पोस्टर लगा दिया। दाद देनी पड़ेगी कैमरामैन की, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उसने वहां से एकदम कैमरा हटा दिया कि वोट चोरी, लेकिन ग्रैब तो हो ही गया था। तो ये तमाम तरह की चीजें, कोशिश, सब कुछ हो रहा है। वोट चोरी पर सबसे ज्यादा सरकार इस वक्त परेशान नजर आ रही है और यही सबसे बड़ा सवाल है। आरोप तो चुनाव आयोग पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों परेशान नजर आ रही है और वो क्यों नहीं चाहती कि इस पर कोई जांच हो? वो क्यों लगातार राहुल गांधी और जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके ऊपर इस बात को लेकर सवाल उठा रही है और नहीं चाहती कि उनकी वोट चोरी की जो यात्रा है वो सफल हो? जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में, दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला है। इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए थे। आगे भी सारी अपडेट्स इस यात्रा से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार साक्षी है, सत्यमेव जयते। कैमरा पर्सन अरविंद चौरसिया के साथ आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे।